नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीए लर्निंग पॉइंट में। हम लोग सिंटेक्स टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और सिंटेक्स का ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग सिंटेक्स के 8 क्लास में बात कर चुके हैं और आज ये क्लास नंबर 9 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिंटेक्स के कुछ और अलग पॉइंट्स पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स के क्लास नंबर 1 में हमने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था कि जब कभी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो उसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। गॉट इट? मतलब यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यदि वो सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक इसी तरह हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ले। गॉट इट? ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे सिंटेक्स के जिसको हमने पहले क्लास में डिस्कशन किया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि थोड़ा सा समझना है। और क्या समझना है, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा लॉजिक की भाषा में यदि देखें तो एक सब्जेक्ट के साथ जब एक वर्ब आता है और एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ एक से ज्यादा वर्ब, अर्थात अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में कहें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो कभी सिचुएशन ऐसा बना कि सब्जेक्ट की संख्या 0 हो गई, मतलब सब्जेक्ट कुछ रहा ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है उसके अनुसार तो हमें वर्ब कुछ देना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने आपको कहा नॉन, NONE, नॉन। नॉन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब क्या, शून्य। और कभी नॉन आपके सब्जेक्ट का काम करे तो आप क्या उसके लिए वर्ब क्या दीजिएगा। यदि एक सब्जेक्ट था तो आपने एक वर्ब दिया, एक से ज्यादा सब्जेक्ट था तो आपने एक से ज्यादा वर्ब दिया, अर्थात प्लूरल वर्ब दिया। लेकिन यदि सब्जेक्ट 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो नियमानुसार हमें क्या देना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब वर्ब 0 देना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक से समझिए। हमने कहा कि किसी पूरे क्लास में हमने अनाउंस किया कि एक टेस्ट रखा जाए और उस टेस्ट में मैंने पासिंग मार्क्स जो रखा वो 30 रखा, बोले 30 पासिंग मार्क्स है। जो स्टूडेंट 30 मार्क्स लाएगा, अर्थात जो क्लास में फर्स्ट होगा उसे मैं प्राइज दूंगा। हुआ क्या कि टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिजल्ट आया, कोई भी स्टूडेंट 30 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन 27 मार्क्स क्लास में हाईएस्ट था, तो फर्स्ट तो ऑफकोर्स उसी का पोजीशन होगा। चूंकि हमने प्राइज देने की बात कही थी कि जो फर्स्ट आएगा उसे हम क्या करेंगे, प्राइज देंगे, जबकि वो पासिंग मार्क्स नहीं है फिर भी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइज देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। नॉन के साथ कुछ भी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से हमें नॉन के साथ कैसा वर्ब देना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब। पॉइंट क्या बना, ध्यान से देखिएगा। NONE नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। पॉइंट बनेगा, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने कहा नॉन ऑफ अस, दो ऑप्शन दिए आपको, वॉच या वेयर रियली हैप्पी। नॉन ऑफ अस ब्लैंक्स वॉज या वेयर रियली हैप्पी। अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि नॉन जब सब्जेक्ट का काम करेगा क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, और यहां पे हम लोग वर्ब यूज करेंगे वॉच। नोट कीजिए एग्जांपल, अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। देखिए पॉइंट समझिए, सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है क्योंकि इसमें सारे शब्दों को याद रखना होगा। आपके सामने हमने बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ए सेट ऑफ, पहला है ऑब्लिक, जो तिरछा पाई दिए हैं ना उसको हम ऑब्लिक कहते हैं। ए चेन ऑफ ऑब्लिक, ए टीम ऑफ
ऑब्लिक ए बैंड ऑफ ऑब्लिक ए क्राउड ऑफ ऑब्लिक ए ग्रुप ऑफ ऑब्लिक ए क्लास ऑफ ऑब्लिक an army of oblique, a series of oblique, a bunch of oblique, a pair of oblique, a yoke of oblique, a herd of oblique, a fleet of oblique, a batch of oblique, a flock of oblique, a garland of oblique, और अंतिम है ए कलेक्शन ऑफ ऑब्लिक। ये इतने सारे शब्द मैंने लिखा आपके सामने, दिख रहा है ना, यहां से स्टार्ट किया था और सीरियल वाइज मैंने पढ़ा यहां तक। अब ध्यान से देखिए, ये जो भी शब्द है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे ना, तो अपने बाद जो नाउन लेंगे वो होगा P फॉर प्लूरल, C फॉर काउंटेबल, N फॉर नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन यहां तक तो आप बोले सर फिर कंफ्यूजिंग क्या है, यहां तक तो बिल्कुल आसान है, ये सारे शब्द याद रख लेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा देंगे। लेकिन आपके माइंड में होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद हम लोग वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द के बाद जो नाउन रहेगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो हमारा वर्ब रहेगा वो रहेगा सिंगुलर वर्ब। सारे शब्द एक बार देखिए, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। हमने कहा ए सीरीज ऑफ, अब आपको ध्यान से दो ऑप्शन देते हैं। पहले ही हमने कहा मैच या मैचेस, दो ऑप्शन दिए, आपको सही भरना है। और उसके बाद हमने कहा, फिर खाली स्थान दिया और फिर दो वर्ब यही लिख देते हैं, फिर इधर हमने ब्लैंक्स दिया, फिर दो वर्ब वॉच या वेयर, टू बी प्लेड। मान लीजिए आपका एक सेंटेंस है और सेंटेंस में सबसे पहले लगा है ए सीरीज ऑफ, और ये जितने भी अभी मैंने शब्द लिखवाया तो इसमें आप देखिएगा कहीं पे ए सीरीज ऑफ था। अब देखिए हमारा पॉइंट यही था कि जितने भी हमने शब्द लिखे थे, सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए बंच ऑफ, जितने भी सारे शब्द थे, उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और वो नाउन होना चाहिए। तो अब देखिए मैच और मैचेस दोनों में से प्लूरल क्या है, बिल्कुल मैचेस प्लूरल है। प्लूरल होने के साथ नाउन भी है और इसे काउंट भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे यदि राइस रहता ना तो आप नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो अनकाउंटेबल हो जाता। मतलब माइंड समझ में आ रहा है कि आप वैसे ही नाउन को यहाँ पे देंगे जो काउंटेबल भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो पहली चीज ये ए सीरीज ऑफ मैचेस। अब देखिए वर्ब हमें लेकिन कैसे देना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब हमारा होना चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो हम दो वर्ब आपके सामने दिए हैं, वाज और वेयर, इसमें से सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज सिंगुलर वर्ब है। तो एग्जांपल को नोट करेंगे, अगले पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। फिर एक साथ दो पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमने कहा सबसे पहले देखिए, आपको ये वाला हमारा थ्योरी है जो हमने लिखा है, क्या है कि यदि किसी कोई सेंटेंस मोस्ट ऑफ से स्टार्ट होता है और मोस्ट ऑफ से यदि स्टार्ट होगा तो उसे हम लोग देंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब मोस्ट ऑफ के बाद क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल वर्ब। मतलब यदि कोई वाक्य मोस्ट ऑफ से स्टार्ट हो तो उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया जा सकता है, प्लूरल वर्ब। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि रहा तो हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। एग्जांपल देखिए, हमने कहा मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमारा आया है मोस्ट ऑफ, उसके बाद हमने दिया है प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स प्लूरल भी है, इसको काउंट भी किया जा सकता है और नाउन भी है। बिल्कुल थ्योरी सेट हो रहा है। फ्रॉम दिस स्कूल, अब हमारा आया वर्ब लगाने का बारी। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब। तो अब यहाँ पे हमारा दो वर्ब है, एक हैव है, एक ये हैज है। तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, हैव, बिकॉज हैव इज अ प्लूरल। आगे देखिए, अगला है कि यदि किसी वाक्य में मोस्ट ऑफ रहे, दोनों जगह सेम है लेकिन उसके बाद वाली सिचुएशन बदल रही है।
यदि मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है तो वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब। लेकिन यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा मोस्ट ऑफ, वाक्य में मोस्ट ऑफ है सबसे पहले। मोस्ट ऑफ के बाद है क्या, मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अनकाउंटेबल का पहले द कैसे लगा दिए। तो देखिए हमने कहा मोस्ट ऑफ द मिल्क बॉइल्ड, किसी खास दूध की बात हो रही है, और जब कोई खास बना दिया जाए अनकाउंटेबल को भी तो उसके साथ हम लोग द लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि वाटर इज नीडेड फॉर ह्यूमन बीइंग, वाटर अनकाउंटेबल, इसके साथ हम लोग द नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब देखिए हमने कहा कि द वाटर ऑफ गंगा, अब यहाँ पे खास वाटर की बात की जा रही है, गंगा के पानी की, तो उसके साथ हमने द लगा दिया। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब देखिए मोस्ट ऑफ के बाद ये अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे दो वर्ब है हमारा, वॉज है, वेयर है, क्या लगाएंगे, वॉज। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए इस पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके माइंड में एक धारणा बनी हुई है कि वैसे शब्द जिसके अंत में एस रहेगा ना, वो उसे हम लोग प्लूरल समझ लेंगे, जबकि ना कभी मैंने ऐसा थ्योरी में कहा है और ना कभी ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ पे आपको एस दिखे वो उसे आप प्लूरल मान लीजिए और उसके साथ प्लूरल भाव दे दीजिए। हर जगह ये सिचुएशन सही नहीं होता है। उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने हम दिखाते हैं। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। हमने कहा कि नेम ऑफ द बुक, मतलब किसी भी किताब का नाम, गेम खेल का नाम, डिजीज रोग का नाम, होटल्स का नाम, कंट्री देश का नाम, पिक्चर अर्थात सिनेमा का नाम। इतने सारे नाम है ना, बुक के नाम, गेम के नाम, दिख रहा है, बुक, गेम, डिजीज मतलब रोग, होटल्स मैंने बताया, कंट्री, पिक्चर, इतने सारे जो भी नाम आएंगे इनके, वेदर दे टेक एस, चाहे वो एस अपने अंत में ले और नॉट या न ले, विल ऑलवेज बी सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। एस लेंगे, अब बेटा तुम समझते क्या हो कि जो एस ले लिया वो प्लूरल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गया है कि कहा कि नेम ऑफ द बुक, गेम, डिजीज, होटल्स, कंट्री, पिक्चर, वेदर दे टेक एस और नॉट, विल ऑलवेज बी सिंगुलर, हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। और जो सिंगुलर रहता है वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर, एंड विल टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर वर्ब रहेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिखाएं आपको। द यूनाइटेड स्टेट्स, अंत में लिया है एस, नाम किस चीज का है इसमें से, कंट्री का नाम है। तो इसमें से हमने अभी पढ़ा कि जो भी कंट्री का नाम हो, पिक्चर का नाम हो, बुक का नाम हो, गेम का नाम हो, डिजीज का नाम हो, होटल्स का नाम हो, वो अपने अंत में एस ले या ना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम सिंगुलर समझकर सिंगुलर भाव देंगे। तो द यूनाइटेड स्टेट इज अ रिच कंट्री की आर अ रिच कंट्री, इज रिच कंट्री बिकॉज इज सिंगुलर भाव है। थ्री इडियट्स, अब देखो ये तो खुद से भी समझ में आ रहा है, एक सिंगुलर है लेकिन एक से ज्यादा प्लूरल है। इसमें कितने इडियट्स की बात हो रही है, 3 इडियट्स की बात हो रही है। तो आप तो खुद सोचिएगा कि अरे सर ये तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल दिखा दिया है कि 3 गो इडियट है। तो मतलब क्या, 3 इडियट है मतलब क्या, प्लूरल है। लेकिन इट इज द नेम ऑफ पिक्चर, और पिक्चर के नाम में एस लग जाए या कुछ भी लग जाए, हम उसे सिंगुलर समझेंगे, सिंगुलर भाव देंगे। द थ्री इडियट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, इज लगाए हम। अब देखो थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम अभी तक समझते हो कि एस वाला लगा सिंगुलर, तो डब एस जिसमें लग जाता है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे तो डबल एस लग गया, तो क्या महाप्लूरल हो गया। समझने वाली बात है। हमने कहा नेम ऑफ द गेम, चेस क्या है, एक प्रकार का गेम है, और एस लिया, डबल एस लिया, ट्रिपल एस लिया, इट इज डोंट केयर, कोई इस पर बात ही ध्यान ही नहीं देना, बस एक ही चीज माइंड में सेट रखना है। जितने चीजों का नाम यहाँ पे लिखे हैं, बुक, गेम, डिजीज, होटल्स, कंट्री, पिक्चर, ये सारे एस ले या ना ले हमेशा सिंगुलर होंगे, सिंगुलर भाव लेंगे। तो चेस इज वेरी नाइस गेम। जल्दी थ्योरी देखना है, एग्जाम्पल नोट करना है, आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट वन ऑब्लिक सेकेंड वन ऑब्लिक थर्ड वन ऑब्लिक फोर्थ वन, आगे जितना भी जाए, जितना भी
काउंटिंग नंबर हो जाए उसके साथ यदि वन लगा रहे, इसे हम लोग क्या समझेंगे, सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर भाव लेंगे। इससे पहले भी हमने एक पॉइंट पढ़ाया था क्या, कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अंक हो, मतलब देखो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए तो उसे भी हम लोग सिंगुलर समझकर सिंगुलर भाव देंगे। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके अलावा भी यदि सबके साथ वन जुड़ा रहे तो उसे भी हम लोग सिंगुलर समझकर सिंगुलर भाव देंगे। एग्जांपल देखेंगे, पॉइंट समझ में बिल्कुल आ जाएगा, आसान है। हमने कहा कि द थर्ड वन वॉज वेरी इजी। द थर्ड वन वॉज वेरी इजी। देखिए थर्ड के साथ लगा है वन, सिंगुलर समझे है तभी ना यहाँ पे वो लगाए हैं वॉच, सिंगुलर भाव लगाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक क्लास और हम सिंटेक्स पे बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स पे, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अपने मॉडल भाव की ओर और उस पर हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स को पढ़िए। सिंटेक्स पे हम लगभग 8 वीडियो, ये क्लास 9 था, 9 वीडियो बना चुके हैं और इसे आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर दृष्टिकोण से, क्योंकि यदि आपको सिंटेक्स समझ में नहीं आया तो आगे आपके लिए आने वाली जो भी चैप्टर्स है, चाहे वो क्वेश्चन टैग्स हो या टाइम एंड टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, एवरीवेयर यू विल फेस द प्रॉब्लम। सो प्लीज इसे अच्छे से देखिए, समझिए, जो चीजें नहीं आता है उसे पूछिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं इसी आशा के साथ हम लगातार और मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।